नमस्कार, मैं रजनी सूद सर्वितकारी विद्या मंदिर में अध्यापक का कार्य करती हूँ। आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है शिक्षक की सफलता या शिक्षक किस प्रकार सफल होता है अपनी जिंदगी में। प्यारे बच्चों, एक परमहंस नामक व्यक्ति होता है। वह अपने गांव में विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा पढ़ा देता है। वह मुफ्त शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को खाने के लिए खाना और वस्त्र भी प्रदान करता था। दिन ब दिन उसकी प्रसिद्धि आसपास के गांव में फैलने लगी। फैलती फैलती ये खबर एक चैतन्य व्यक्ति के कानों में पड़ी, जो कि एक समाज सुधारक और एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने आसपास के गांव में उसकी चर्चा सुनी और उस गांव में एक दो दिन जाकर रहने लगा। जब उसने खुद जाकर कक्षा में देखा कि वे किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और अपने तन मन से अपने बच्चों के बीच में ही मगन होकर उनकी सेवा भाव कर रहा है, निःशुल्क उनको भोजन और वस्त्र भी प्रदान कर रहा है, वो इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको पुरस्कार में कुछ राशि प्रदान की और साथ ही साथ उनको उन गरीब बच्चों के लिए भी राशि देकर उनको सम्मानित किया। इस प्रकार उसकी चर्चा और बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते उसकी चर्चा की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। परंतु विधि के विधान भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनका परमहंस का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने पर सारा भार जो था, शिक्षा का भार, उनके बेटे आनंद पर आ चुका। वो भी इतना सूझवान और निष्ठावान व्यक्ति था जैसा कि उसके पिताजी थे। उसने शिक्षा का कार्यभार बड़ी श्रद्धा भावना से संभाला। वह अपने बच्चों को नित्य प्रति शिक्षा प्रदान करता और विद्यार्थियों को वैसी सच्ची भावना से पढ़ाता, लेकिन उसके मन में एक ये भावना कि वह शिक्षा उन्हीं को देगा जो उसका मूल्य चुकाएगा। उसका मूल्य चुकाएगा यानी कि उसकी कक्षा में वही विद्यार्थी आ सकेंगे जो उसकी शिक्षा के रूप में उसको मूल्य प्रदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त ये भी उसने कहा आनंद ने कि अपने वस्त्र वह स्वयं ही लेंगे और अपने भोजन की व्यवस्था भी वह स्वयं ही करेंगे। इस प्रकार दिन ब दिन गिनती क्या होगी, अब उसके कक्षा में कम होने लगी। कक्षा में कम होने लगी। इसके अतिरिक्त परमहंस का एक विद्यार्थी गांव में अन्य और था। उस परमहंस के जो देवपुत्र था वो अपने विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता था। जैसा कि उसने अपने गुरु से सीखा था वो वैसे ही कार्य करता था। वैसे कार्य में उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और वहां उसके विपरीत आनंद की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। लेकिन क्या हुआ विद्यार्थी की संख्या कम होने लगी तो क्या हुआ, दिन ब दिन गिनती एक से दो, दो से तीन यहीं तक सिमट कर रह गई और उसके विपरीत देवदत्त की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। वो दिन भर खेती करता और रात में मुफ्त शिक्षा बच्चों को प्रदान करता। गरीब बच्चे उसकी कक्षा में जाकर खुशी अनुभव करने लगे और दिन रात पढ़ने लगे। उसकी प्रशंसा के चर्चे गांव शहर दूर दूर तक फैलने लगे। चैतन्य, जिसने परमहंस को आकर कुछ नगद राशि प्रदान की थी, वो उसकी कक्षा में आकर, ग्राम में आकर उसकी कक्षा का भ्रमण किया और उसने वही गुण उसमें पाए जो परमहंस में थे। इनसे इतना प्रसन्न हुआ कि उसके गांव में 2-4 दिन रुक गया और रुककर सारे गांव में उसके बारे में पूछताछ करने लग गया। परमहंस का जो पुत्र था आनंद, वह कहने लगा ये मुझसे ईर्ष्या करता है, इसने अलग स्कूल इसलिए, अलग कक्षा इसलिए स्थापित की है कि ताकि मैं बच्चों को ना पढ़ा सकूं। वो इस तरह से उसके कानों में चैतन्य के कान भरने लग गया। लेकिन जो अच्छाई है वो कभी नहीं मरती बच्चों। उसने क्या करा, वो अपना कार्य नित्य प्रति करता रहा। दिन में खेती का कार्य करता, रात में कक्षा का कार्य करता, गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देता, पढ़ाई का कार्य करवाता, पहनने के लिए कपड़े देता और खाने के लिए खाना देता जो उसको उसके गुरु से मिला था। वो निष्काम भाव से वो काम कर रहा था। 3-4 दिन चैतन्य जो आए थे वहां पर अतिथि के रूप में, उन्होंने उसका देखा
उसके कार्य को परखा और समझा और उसको इनाम स्वरूप कुछ राशि प्रदान की और उसको इस कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। उसकी चर्चा बढ़ती गई दिन ब दिन, उसकी शोभा में और चार चांद लगे और वो गांव से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए शहर में भी उसके लोगों ने उसकी चर्चा करी। चर्चा में इतनी वृद्धि हुई कि उसको और सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा को निष्काम भाव से हमें करना चाहिए, ना कि उसके मूल्य को आंकना चाहिए। धन्यवाद।